Hello everyone. In this video, we will discuss about the second improper or defective working of immune system, that is autoimmunity. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एलर्जिक रिस्पॉन्स टू एनी हार्मलेस सब्सटेंस, लेकिन अब हम देखेंगे किस तरह से हमारा इम्यून सिस्टम जो है इम्प्रॉपरली वर्किंग करता है काफ़ी सारी सिचुएशंस में। तो यहाँ पे सेकंड एग्जांपल हम देखेंगे, दैट इज ऑटो इम्यूनिटी और ऑटो इम्यून डिजीज। व्हाट इज दिस ऑटो इम्यून डिजीज? इट इज अ कंडीशन when the immune system fails to recognize self molecules and start destroying body's own proteins। ये ध्यान रखना है आपने, इसमें क्या है कि अपने ही बॉडी के प्रोटीन्स सेल्स इनको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है। तो सबसे ऑटो इम्यून, अपने लिए ही इम्यून हो जाना, ये इम्यूनिटी अपनी ही बॉडी की सेल्स के लिए डेवलप हो गई, मींस कि अपनी ही बॉडी की सेल्स को वो पहचान नहीं पा रहा और अपनी ही सेल्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दे, दैट इज नोन एज ऑटो इम्यूनिटी और ऑटो इम्यून डिजीज। अब ये कंडीशन बहुत ही ज़्यादा फेटल होती है, जिसमें कि किसी भी पर्सन का जो इम्यून सिस्टम है वो अपने ही ऑर्गन्स को, अपनी सेल्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है, और जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा सीरियस डिजीजेस उन पर्सन्स में हो सकती हैं। अब इसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों इस तरह से इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स शो करता है? बिकॉज ऑफ मोर प्रोडक्शन ऑफ T helper cells and less production of T suppressor cells। आपको पता है लास्ट वीडियोस में मैं आपको बता चुकी हूँ व्हाट इज द फंक्शनिंग ऑफ टी हेल्पर सेल्स एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टी सुप्रेसर सेल। तो आपको रिमाइंड करवा देती हूँ, टी हेल्पर सेल्स का फंक्शन होता है to stimulate both systems, AMIS and CMIS। AMIS antibody mediated immune system means जो बी लिम्फोसाइट की इम्यूनिटी है, बी लिम्फोसाइट जो इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती हैं उसको कहते हैं AMIS या एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, और जो टी सेल्स प्रोड्यूस करती हैं दैट इज CMIS, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो टी हेल्पर सेल्स दोनों को स्टिमुलेट करती है, तो यहाँ पे स्टिमुलेशन बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया। लेकिन जो सुप्रेसर सेल्स हैं, जो अपनी ही ऑर्गन्स, अपने ही सेल्स, अपने ही प्रोटीन्स के अगेंस्ट इसको इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्ड नहीं करने देती हैं, उनका प्रोडक्शन बहुत कम हो गया। अब इनका प्रोडक्शन कम हो गया तो सेल्स जो है अपनी ही जो टी और बी लिम्फोसाइट्स हैं, ये अपनी सेल्स के अगेंस्ट रिस्पॉन्स जो है स्टार्ट कर देती हैं। अब यहाँ पे आपको एनसीईआरटी में ये लाइंस मिलेंगी बहुत इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम्स में भी पूछा जाता है आपसे। वी डू नॉट अंडरस्टूड द बेसिस ऑफ टू कॉरोलरीज। यहाँ पे आपको बताया है कि आज तक हमें दो कॉरोलरीज का रीजन ही पता नहीं चला कि इन दोनों का क्या बेसिस है। अब ये दो कोरोलरीज, व्हाट आर द कोरोलरी, अब पहले तो बात आती है व्हाट आर कोरोलरीज। कोरोलरीज कहते हैं किसी भी नेचुरल प्रोसेस का कोई रिजल्ट हो, मतलब कोई नेचुरल प्रोसेस चल रही हो उसके रिजल्ट में कुछ आपको देखने को मिले तो उसको कहते हैं कोरोलरी। तो अभी तक हमें जो नेचुरल प्रोसेसेस के रिजल्ट हैं, दो जो हम देखते हैं, वो समझ ही नहीं आते कि क्यों ऐसा है। वो दो कौन से रिजल्ट्स हैं? हाउ अवर इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, हमारा इम्यून सिस्टम की सेल्स कैसे रिकॉग्नाइज करती हैं सेल्फ और नॉन सेल्फ, आज तक ये अंडरस्टूड नहीं है। और दूसरा ये अंडरस्टूड नहीं है कि ड्यू टू सम अननोन रीजन आवर इम्यून सिस्टम अटैक सेल्फ सेल्स, कि हमारा ही इम्यून सिस्टम किसी अननोन या जेनेटिक, अभी तक श्योर नहीं है कि किस रीजन से अपनी ही सेल्स को अटैक करना स्टार्ट कर देता है। तो इन्होंने बताया है कि आज तक हमें इन दो जो हम रिजल्ट्स देखते हैं, या हम कहें कि ये दो प्रोसेसेस देखते हैं, तो इनका रीज़न ही हमें नहीं पता अभी तक क्लियरली कि हमारा सिस्टम कैसे रिकॉग्नाइज करता है सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में,
और किस वजह से हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम हमारी ही सेल्स को अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिसको फिर हम कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी। अब दिस ये जो डिजीजेस उस वजह से हो जाती हैं, ये फैमिलीज में रन करती हैं। फिर अगर उनका जेनेटिक बेसिस हो, तो जो भी डिजीज इसकी वजह से डेवलप होगी, अगर उनका कोई जेनेटिक बेसिस हो, तो उसकी वजह से वो एक से दूसरी फैमिली में ज़रूर जो है वो रन करती है। मींस एक आगे आगे जो फैमिलीज हैं उनमें भी वो पास होती रहेगी। तो इसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे आपको दिए हैं। एक एग्जांपल जो आपकी एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है, दैट इज़ रिमेटॉइड आर्थराइटिस। ये आपने याद रखना है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा जॉइंट इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्वेलिंग, रेडनेस हो जाती है, और जो बोन्स हैं वो आपस में फ्यूज भी हो जाती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, लाइक मल्टीपल स्क्लेरोसिस, डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस, अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो हम पढ़ चुके हैं, कि जिसमें जो है इंसुलिन की इम्प्रॉपर सिक्रीशन की वजह से जो होता है, लेकिन उसमें भी जो आगे जाके रिजल्ट्स होते हैं वो ऑटो इम्यून ही होते हैं। नेक्स्ट इज ग्रेव्स डिजीज, एंड नेक्स्ट इज हाशीमोटो डिजीज। तो ये सारी डिजीजेस जो हैं ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं, जिसमें जो पर्सन का इम्यून सिस्टम है वो अपने अगेंस्ट ही वर्क करना स्टार्ट कर देता है। अब आपको एक इमेज के थ्रू मैं आपको दिखाना चाहूँगी, जो कि बहुत ही अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करती है ऑटो इम्यूनिटी को। आप फर्स्ट इमेज में देख रहे हैं, ये हमारी सेल्स हैं, और ये भी हमारी ही सेल है। दैट सेज इंट्रूडर डिस्ट्रॉय, ये इसको ही डिस्ट्रॉय करते हैं। और नेक्स्ट इमेज में आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, बट आई एम वन ऑफ यू, डोंट लिसन टू हर लाइज। तो मीन्स ये सेल्स नहीं जस्टिफाई कर पा रही कि ये अपनी ही बॉडी की सेल्स है, जिसकी वजह से हमारी सेल जो है उसी को ख़त्म करना स्टार्ट कर देती हैं। तो दैट इज़ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, जिनमें हमारी सेल जो है हमारी ही जो इम्यून सिस्टम की जो सेल्स हैं वो हमारी ही अदर सेल्स को जो है डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती हैं। तो ये तो था ऑटो इम्यूनिटी, जिसमें हमने देखा कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो अननोन रीजंस की वजह से या जेनेटिक रीजंस की वजह से अपनी ही सेल्स को डिस्ट्रॉय करना अगर स्टार्ट कर देता है, दैट इज़ नोन एज ऑटो इम्यूनिटी। थैंक्स एवरीवन।